$3,900 पर मंथ में पंच ईवी, ये ईएमआई है या कुछ और? 5 साल बाद बैटरी का क्या होगा? कम चलाने पर भी पैसे देना पड़ेंगे, ज़्यादा चलाने पर क्या फाइन लगेगा? आज की वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ अबाउट द टाटा पंच ईवी बास मॉडल। आज हम स्टेप बाय स्टेप बिना किसी कंफ्यूजन के इसे समझेंगे। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो शोरूम जाने से पहले 100% क्लियरिटी चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आकाश टेक। अगर आप ईवी लेने का प्लान बना रहे हो और स्पेशली पंच ईवी का बास मॉडल देख रहे हो तो ये वीडियो आपको लाखों रुपए का कंफ्यूजन बचाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर बास एक्चुअली होता क्या है। बास का फुल फॉर्म होता है बैटरी एज अ सर्विस। इसमें आप कार तो खरीदते हो लेकिन बैटरी नहीं मिलती, या यूं कहें आप बैटरी नहीं खरीदते हो, बैटरी कंपनी की ओनरशिप में रहती है। आप सिर्फ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कंपनी को पे करते हो। मतलब ये ईएमआई नहीं है, ये पेट्रोल जैसा ही है, एक यूसेज मॉडल है। जितना चलाओगे उतना ही आपको पे करना है। चलिए अब देखते हैं 3,900 पर मंथ क्या है। इसे लेकर बहुत से लोगों को डाउट है। ये 3,900 पर मंथ कोई फिक्स ईएमआई नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन है। मान लो अगर रेट है 2.8 पर किलोमीटर और आप 1400 टू 1500 किलोमीटर ड्राइव करते हो पर मंथ, तो अप्रॉक्स 3,900 से 4,000 पर मंथ आपका अमाउंट बन सकता है। लेकिन अगर आप 2,000 किलोमीटर चलाओगे तो बिल बढ़ेगा, और 800 किलोमीटर चलाओगे तो मिनिमम स्लैब के अकॉर्डिंग पेमेंट लगेगा। अब यहीं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि आखिर तुम जब शोरूम जाओगे तो तुम्हें क्या सिलेक्ट करना होगा। आपको जनरली दो चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। पहला, लॉक इन टेन्योर 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल। ये ईएमआई टेन्योर नहीं होता है, ये आपका बैटरी का यूसेज पीरियड होता है या एक यूसेज कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको मिनिमम टाइम के लिए लेना ही है कि आप कितने साल तक बैटरी को चलाओगे। दूसरा, मंथली किलोमीटर स्लैब, जैसे 1,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर या 2,000, कि आप मिनिमम हर महीने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाओगे ही चलाओगे। अब यहाँ एक नया गेम शुरू होता है। मान लो आपने 1,000 किलोमीटर का स्लैब लिया और आपने 1,500 किलोमीटर गाड़ी चला ली, तो क्या होगा? 1,000 किलोमीटर कमिटमेंट था, 500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज। सिंपल, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, सिर्फ जो आपका रेट है, जो भी डिसाइड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अब मान लो आपका स्लैब 1500 किलोमीटर का है और आपने सिर्फ 1000 किलोमीटर ही चलाई है, तब भी आपको पेमेंट 1500 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मिनिमम कमिटमेंट है जो आपने कंपनी से किया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मोबाइल पोस्टपेड प्लान जैसा है। आप यूज़ करो या मत करो, बिल तो पे करना है, और ज़्यादा यूज़ करने पर ज़्यादा बिल पे करना है। अब कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी गाड़ी ड्राइव की? ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। कार में एक बिल्ट इन इंटरनेट बेस्ड टेलीमेटिक सिस्टम होता है जो ओडोमीटर डेटा को ऑनलाइन सिंक करता है, ऐप में यूसेज ट्रैक करता है और मंथली ऑटो कैलकुलेशन करता है, और ये सारा डेटा कंपनी के सर्वर के साथ हमेशा सिंक होता रहता है। इसीलिए मैनुअल रीडिंग या चीटिंग का कोई चांस ही नहीं होता। कंपनी को हमेशा पता रहता है कि गाड़ी कितनी ड्राइव हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका क्या होगा। मान लो आपने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया। 5 साल बाद आपको ये ऑप्शंस मिल सकते हैं। पहला, आप प्लान आगे बढ़ा सकते हो, मीन्स प्लान रिन्यू कर सकते हो। आप स्लैब चेंज कर सकते हो, अगर आपका स्लैब 1000 था 1500 कर सकते हो। कंपनी आपको बाय आउट का ऑप्शन दे सकती है कि आप बैटरी को खरीद लो, या अगर आप गाड़ी सेल कर रहे हो तो आपका एग्रीमेंट किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा। बैटरी कंपनी की ओनरशिप में आती है, इसीलिए बैटरी का डिग्रेडेशन और मेंटेनेंस आपका रिस्क नहीं रहेगा।
ये कंपनी का रिस्क है। अब देखते हैं बास किसे लेना चाहिए। अगर आप कम ड्राइव करते हो, आप अपफ्रंट पैसा बचाना चाहते हो, वो बैटरी मेंटेनेंस और डिग्रेडेशन का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप मिनिमम 2500 किलोमीटर पर मंथ चलाते हो और आप कम से कम 10 साल से ज़्यादा गाड़ी को रखना चाहते हो, तो ये आपके लिए नहीं है। आप ईएमआई पर एक फिक्स्ड कॉस्ट प्रेफर कर सकते हो। अब शोरूम जाते टाइम आपको क्या करना है? आप ये सवाल पूछ सकते हो। फर्स्ट, पर किलोमीटर एग्जैक्ट रेट क्या है? मिनिमम स्लैब कितना है? स्लैब चेंज हो सकता है या नहीं? लॉक इन मिनिमम कितने साल का है? एग्जिट चार्जेस क्या है? बैटरी रिप्लेसमेंट की कोई पॉलिसी है या नहीं? ये पूछ लिया तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया है कि 3900 कोई ईएमआई नहीं है। ये एक यूसेज बेस्ड मॉडल है, जहां आप एक मिनिमम स्लैब सिलेक्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है। एक्स्ट्रा चलाने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, पर जो आपका रेट डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप ईवी लेने वाले हो तो कमेंट में लिखो आप महीने में कितने किलोमीटर चलाते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।